हम यहाँ से अब आगे स्टार्ट करते हैं यूज़र के मॉडल से आगे, जहाँ पे हमने काम करना था। मैंने मॉडल्स इंपोर्ट किए थे फॉर यूज़र, ताकि मैं अपना यूज़र अब क्रिएट कर सकूँ जो ऑथर है, जिस पे मुझे चीज़ें शो करनी है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट करूँगा ऑथेंटिकेशन मॉडल से कंप्लीट, और यहाँ से मैं सिर्फ इंपोर्ट करूँगा यूज़र। मुझे अभी फ़िलहाल इसके लिए यूज़र के लिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैंने अब इमेज की फ़ाइल अपलोड करनी है, इमेज की फ़ाइल, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। सो मैं यहाँ पे इमेज की फ़ाइल के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ पिल। सो फ्रॉम PIL पिल import image। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पिल जो है, इसका पैकेज क्या होगा। सो आप यहाँ से भी इसका पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको क्लिक करके यहाँ से, इसको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसका पैकेज ये ढूंढना शुरू हो जाएगा यहाँ से, कि इसका पैकेज जो है बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाए। अब लेट्स सी कि अगर इसका पैकेज इंस्टॉल नहीं होता, सपोज कि पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे couldn't इंस्टॉल द पैकेज आ गया क्योंकि ये पैकेज नहीं है, तो पिल का पैकेज जो है वो सपोर्ट करता है एक्चुअली पिलो के साथ। तो आप लोगों ने पिलो को इंस्टॉल करके देख लेना, लेकिन आप ये पिलो तभी कर सकेंगे जब आपका 2.7 होगा। लेट्स सी कि ये इंस्टॉल कर पाता है या नहीं तो फिर हम इमेज के लिए, यस मेरा जो पिलो है ये इंस्टॉल हो गया है। सो इट्स एन ईजी टू पिक अप द फाइल्स, और ये रीलोड कर देगा अभी। सो मेरा पिलो जो है वो इंस्टॉल होके काम करना स्टार्ट कर देगा। सो पिलो के लिए आपके पास 2.7 होना लाजमी है, क्योंकि अगर 2.7 होगा तो यू आर एबल टू वर्क विद पिलो, अदरवाइज आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा, हम पिलो के साथ काम नहीं कर पाएंगे। सो इसका ये इमेज आ गया। चलो, क्योंकि मैंने अपनी इमेज फाइल्स अपलोड करनी होंगी, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज पिलो फॉर माय इमेज फाइल्स, एंड now I'm going to have the other things. Now मैं यूजर प्रोफाइल क्रिएट करूँगा अपनी क्लास। सो इट्स लाइक प्रोफाइल, क्योंकि उसमें मुझे इमेज लगाना है। सो आई एम गोइंग टू यूज मॉडल्स डॉट मॉडल, एंड इसकी सेटिंग मुझे बाद में जाके अपने फंक्शन में भी करनी है, जो मैं पहले फॉर्म्स वगैरह या जो ये होम की फाइल्स बना चुका हूँ, मुझे इसमें भी इसकी सेटिंग्स को लिखना है अभी। ये तो भी जस्ट एक यूज़र की सेटिंग है जो आई एम गोइंग टू क्रिएट। यूज़र इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट 1 to 1 फील्ड, क्योंकि यूज़र है वो 1 to 1। अब यहाँ पे यूज़र 1 to 1 के साथ कनेक्ट होगा। हमने पहले यूज़र्स 1 to 1 के साथ कनेक्ट नहीं किए थे, हमने पहले यूज़र और तरह कनेक्ट किए थे। नाउ जो यूज़र हैं ये 1 to 1 कनेक्टेड हो गया, एंड मेरा यूज़र कॉमा ऑन डिलीट, कि वो क्या कुछ कर सकता है। सो वो अपने आप को मॉडल में से ही इंपोर्ट करेगा कि that user is going to import from models और केसकेट के मॉडल्स में से अपने आप को इंपोर्ट करेगा ये यूजर। अब आप लोग ये सोचते होंगे मैं हर दफ़ा जब डिलीट ऑन डिलीट आता है कि केसकेट क्यों यूज़ करता हूँ। अगर केसकेट की बात की जाए यूज़ करने की, तो अगर मैं आपको एक ये आपका डेटाबेस पड़ा हुआ, ये आपके मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डेटाबेस की ऑलरेडी मेड अप हैं, मतलब पहले से ही बनी हुई हैं। कुछ मॉडल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, तो मैं डेटाबेस के वो सारे रूल्स इन मॉडल के साथ डायरेक्टली इंक्लूड करवा देता हूँ, ताकि मुझे कोई बाद में कोई फर्दर कोई इशू ना आए। सो मैं यहाँ पे इमेज अपलोड कर देता हूँ अपना मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, जो यूज़र प्रोफाइल की पिक्चर होगी। अब डिफ़ॉल्ट आप इसमें जो एक्सटेंशन है वो क्या कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी, मैंने डिफ़ॉल्ट जेपीजी की दे दी, एंड अपलोड टू, मैं डेटाबेस में भी एक चीज़ बनाऊंगा, प्रोफाइल
अंडरस्कोर x के नाम से। सो ध्यान मुझे ये रखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे नाम यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बाद में भी जाके अपने यूटिलाइज करने हैं नेम। सो प्रोफाइल के जी जी सर एमएस जो एमएस जेपीजी के अलावा पीएनजी भी तो होती है, हाँ, अगर आप उसको भी करें। बाय डिफ़ॉल्ट हम जेपीजी करेंगे, बाकी आप इसमें कुछ भी अपलोड कर सकते हो। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, हम उसी के लिए मैं आपको ये लिखने लगा था, फंक्शन के डिफाइन str self रिटर्न। अब यहाँ पे हम रिटर्न वो सारी फाइल्स करेंगे जो कि जो पार्ट होंगी किसका, जो पार्ट होंगी हमारे हर फंक्शनल फील्ड का, जिसमें सेल्फ सेल्फ डॉट यूजर डॉट यूजर नेम, इफ यू रिमेंबर दैट हमने ये बनाया था, और मैं यहाँ पे प्रोफाइल को गेट कर दूंगा। अब मेरे पास ये वो फाइल आ जाएगी जो मुझे रिक्वायरमेंट में से मिलनी है। अब इसमें एक प्रॉब्लम, इसमें जो f की कमांड है वो नहीं उठा रहा, फंक्शन की कमांड इसमें नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा? रीडिंग f डिटेक्टेड सिंगल ऑक्टेव मेथड, मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन से मैंने इसको प्रोफाइल दी, ये तो रीड हो गया है, इसको क्या, चलो ये फंक्शन वैसे ओवरराइड हो गया। लेट्स सी, देखते हैं कि ये कोई एरर तो ना क्रिएट करेगा, अगर एरर क्रिएट करेगा तो इसको रिमूव कर देंगे। ना एक्चुअली ये जो f है that belongs to our database and Python 2.7 doesn't support f prefix। अच्छा ये 2.7 जो है, अच्छा ठीक है, मेरे पास सारे वर्जन चल रहे हैं तो इस वजह से ये 2.7 जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। मेरे पास यहाँ पे सब हैं तो मैं इसमें से सब कोई भी चीज़ इंटरप्रेटर की सेटिंग्स में से इसको पिक कर सकता हूँ, सो इट डजंट मैटर फॉर मी। हाँ, आप लोगों के लिए मैटर कर सकता है, लेकिन एक जगह पे पिलो चलेगा और एक जगह पे ये चलता है, सो देखते हैं कि एरर जनरेट तो नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पे एक अब सेव का फंक्शन बना लूँगा, डिफाइन सेव सेल्फ, और इसमें एक मैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें सिंगल पॉइंटर, और इस पॉइंटर को भी स्टोर करने के लिए मैं डबल पॉइंटर को यूटिलाइज करता हूँ। आप लोग ये जान के हैरान हो रहे होंगे कि मैं इसमें मेमोरी एलोकेशन के लिए पॉइंटर्स को ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ। उसकी रीज़न है, मेमोरी एलोकेशन हर तरह की जा सकती है, लेकिन पॉइंटर टाइप के अंदर इसके अंदर जो इसके एड्रेसेस होंगे बहुत इजीली इसमें सेव किए जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द मेमोरी एलोकेशन विद पॉइंटर्स। नाउ मुझे अब यहाँ पे जो शुरू करना है वो है सुपर बिल्ट इन। जो बिल्ट इन इसका होगा सुपर का फंक्शन, वो यहाँ से मुझे उठाना है प्रोफाइल, मैंने अभी क्लास बनाई, और उस प्रोफाइल के साथ साथ सेल्फ जो मेरा अपना फंक्शन है, और डॉट सेव। अब सेव करने के लिए मैं अपने सारे जो पॉइंटर है वो उन्हीं को यूटिलाइज करूंगा। कि मेरे जो एड्रेसेस हैं वो इसी के अंदर ही सेव हो जाए, मुझे और किसी चीज़ में सेव करवाने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो मैं इमेज को कॉल करूंगा साथ के, मैंने इमेज भी सेव करना है, सो मेरी इमेज की जो फाइल होगी वो ओपन होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मुझे ओपन करवाना है वो fp मोड ओपन वाला करवाना है, सो मैं यहाँ पे करूँगा सेल्फ डॉट इमेज डॉट पाथ। मुझे इसका सारा इमेज का जो पाथ है वहाँ से, अब मैं यहाँ पे इमेज का साइज डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे एक्चुअली इमेज का साइज कितना रिक्वायर्ड होगा। हाउ मच साइज डू आई रिक्वायर्ड फॉर एन इमेज। जैसे आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट साइजेस अवेलेबल होते हैं, सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज द बाय डिफॉल्ट साइज। सो इफ img.eight height is greater than 300 or wivth width is greater than 300, तो क्या करो, आउटपुट
अंडरस्कोर साइज को डिफाइन कर दो अंदर ब्रैकेट में 300 कॉमा 300। सो मेरा आउटपुट फाइल का जो साइज है वो डिफाइन हो गया। सो IMG को मैं अब ये बता दूंगा कि जो थंबनेल है थंबनेल वो आउटपुट साइज का होगा और इमेज सेव हो जाएगा। इमेज डॉट सेव सेल्फ डॉट इमेज डॉट पाथ। दैट्स इट। ये मेरी आराम से एक यूज़र की प्रोफाइल का मॉडल बन गया। मुझे इसमें और कुछ नहीं करना। अब एफ प्रीफिक्स जो है वो इसमें 2.7 में सपोर्ट नहीं करता। मैं यहाँ से इसको 3.8 को भी करके देख लेते हैं, लेकिन मुझे बाकी सारी फाइल्स पे इसके साथ इंक्लूड करवानी पड़ेंगी। सो अभी मैं इसको नहीं छेड़ता। मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि ये माइग्रेट करता है या नहीं करता। सो लेट्स सी। -py make migrations। यस, मेरी प्रोफाइल का मॉडल बन गया। सो एक्चुअली मेरे पास दूसरे इंटरप्रेटर्स होने से फ़ायदा ये है कि करंटली आई एम यूजिंग 21 इंटरप्रेटर्स डिफरेंट, और उनमें डिफरेंट फाइल्स इंक्लूड हैं और किसमें कुछ है किसमें कुछ है। तो मेरे इसने कोई एरर जनरेट नहीं किया। सो मेरा एक यहाँ पे प्रोफाइल का भी मॉडल मेरा बन गया। जो यूज़र की प्रोफाइल है उसका मॉडल मेरे पास क्रिएट हो गया। अब जो मॉडल मैंने क्रिएट किया है उसका मैं व्यू अब एक बनाऊंगा ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि मेरे यूज़र का व्यू क्या है। फिर मैं उसके बाद अपने फॉर्म बना के तो मैं डायरेक्ट मेन फंक्शन में वापस आ जाऊंगा और मेरे अपने फॉर्म्स को कंप्लीट करने में लग जाऊंगा। सो अब मेरा जो बेसिक जो मकसद है वो व्यू को क्रिएट करना है कि मैंने इस पर दिखाना क्या है और उससे निकालनी क्या चीज़ है। सो व्यू क्रिएट करने से पहले मैं फॉर्म्स में कुछ फाइल्स को ऐड कर दूंगा। forms.py जो हमने कल बनाया था, forms.py हमने कल इसकी यूज़र की एक यूज़र फॉर्म में जो इसमें कल क्रिएट किया था। उसकी रीज़न आप ना 3.8 भी डाउनलोड कर लो, 2.7 भी रखो, सो ये एरर बहुत इजीली चला जाएगा। अगर इंटरप्रेटर की वजह से एरर आ रहा है तो आपका इंटरप्रेटर फिर कनेक्ट नहीं होगा। सो यू जस्ट हैव टू गो हेयर एट कॉन्फ़िगरेशन या पीछे जाके सेटिंग्स में, जैसे मैंने कल बताया था कि इंटरप्रेटर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाके आप अपना इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लो। सो वो एरर जो है बहुत इजीली चला जाएगा। एरर चला जाएगा, फिर वो कोई इशू नहीं होगा। नाउ जैसे कि कल हम फॉर्म्स में काम कर रहे थे, हमने फॉर्म्स में कुछ चीज़ें लिखी थी। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड everything in my form so I can build up that form in the rapid way। so कल मैंने यूज़र तक इसको इंपोर्ट कर लिया था। तो अब मैं फॉर्म में जो नीचे फंक्शन लिखा था यूज़र क्रिएशन फॉर्म, वो मैं यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपना एक मॉडल में प्रोफाइल की क्लास में 1 to 1 फील्ड को एक्सेस दे दिया है। सो मैं अब यहाँ पे बहुत इजीली कर सकता हूँ django डॉट authentication डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट यूज़र क्रिएशन फॉर्म। सो मैं बहुत इजीली अब इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। नाउ मुझे यहाँ से अब क्या चीज़ चाहिए? अब फ्रॉम डॉट मॉडल्स, सारे मॉडल्स में से मुझे चीज़ क्या इंपोर्ट करवानी है? प्रोफाइल। दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जैसे कल मैंने ईमेल की फील्ड सिर्फ इसमें इंपोर्ट करवाई थी। नाउ मैं अब ईमेल की फील्ड के साथ साथ आई एम गोइंग टू यूज़ क्लास मेटा, और इसमें मैं अपना डेटा जो है वो पुट करूँगा, जिसमें मेरे पास जो मॉडल है वो कौन से वाला है? यूज़र का। और उसमें फील्ड्स, यस फील्ड्स हैं उसमें मेरे पास। दैट इज़ पहली फील्ड मेरे पास है यूज़र नेम की और दूसरी मेरे पास है ईमेल की। सो मेरे पास ये दोनों फील्ड्स हैं, ये ऐड हो गई। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई और फील्ड्स भी ऐड करनी है तो आप इसकी फील्ड्स इसके आगे ऐड कर सकते हो, लाइक कॉमा। जैसे कि
आपने कोई पासवर्ड वगैरह देना है, सो पासवर्ड, और उसका अगर पासवर्ड आपने कंफर्म करवाना है, WORD पासवर्ड, अगर आपने पासवर्ड कंफर्म करवाना है तो C पासवर्ड के नाम से दे दें। इसमें ये रह गई थी, इसको कंफर्म पासवर्ड भी कहते हैं, या आप अपने नाम से पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 भी रख सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हो। अब आपने फॉर्म के अंदर ये चीज़ क्रिएट कर ली। नाउ अब आपने अपनी फॉर्म की जो क्लास है उसको अपडेट करना है। सो क्लास यूज़र अपडेट फॉर्म, फॉर्म्स में से लोगे मॉडल फॉर्म, जो हमारे पास ऑलरेडी मॉडल फॉर्म होता है उसमें से, जिसमें ईमेल, आप यहाँ पे ईमेल टोटल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम फॉर्म्स डॉट ईमेल से ही उसको, ईमेल फील्ड से ही उसको उठाएंगे कि अपनी जो उसकी चीज़ें हैं वो अपडेट कर दो सेम एज। जब अपडेट हो जाएगी तो उसके नीचे भी हम पासवर्ड को अपडेट किए बिना हम यहाँ पे क्लास बना के क्लास मेटा मॉडल which is equals to यूज़र और फील्ड FIELD एस फील्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें अपडेट कर देंगे, एक यूज़र नेम, दूसरा ईमेल, बस। इसके अलावा मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। बस लास्ट वन कि मुझे अभी और इसमें कुछ नहीं करवाना। सो क्लास प्रोफाइल अपडेट फॉर एम फॉर्म, कोई फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म्स में से उठाऊंगा एंड इसमें मेरे पास बनेगी साथ ही क्लास, इसमें मेरे पास और कुछ नहीं आएगा, क्लास आएगी मेटा की, और यहाँ पे मेरे पास मॉडल होगा प्रोफाइल का एंड उसकी सिर्फ एक फील्ड होगी IELD फील्ड, उसमें सिर्फ इमेज होगा, दैट्स इट। ये मेरा फॉर्म है, ये मेरा यूज़र मॉडल था। अब इस यूज़र मॉडल को और फॉर्म को मैं कनेक्ट करूंगा अपने view.py के साथ। अब view.py के अंदर फॉर्म ने यूटिलाइज होना है, लेकिन ये मजे की बात यहाँ पे यह है कि यूज़र फॉर्म्स है तो ये छोटे छोटे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई लॉजिक या रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको रीडायरेक्ट करवाऊंगा यहाँ से फॉर्म के ऊपर। अब कैसे इसको रीडायरेक्ट करवाता हूँ फॉर्म के ऊपर, वो देखें। फ्रॉम Django डॉट कंट्रीब्यूट, मैसेजेस, मैसेजेस का मतलब जो फॉर्म के ऊपर है, फ्रॉम Django डॉट कंट्रीब्यूट डॉट ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे मुझे डिकोडर्स चाहिए, ये आ गए डिकोडर्स मेरे। डिकोडर्स का मतलब ये होगा कि मुझे कोई और ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मेरा सिक्योर कर दे फॉर्म को। सो मैं यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे डिकोडर से लॉगिन रिक्वायर्ड होगा, बहुत इजी होगा। अब मुझे फॉर्म्स में से क्या चाहिए, अब मुझे फॉर्म्स के अंदर से क्या चाहिए। सो फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट करूँगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने देखा होगा जैसे ही हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सो यूज़र अपडेट फॉर्म, प्रोफाइल अपडेट फॉर्म, जो हमने चीज़ें फॉर्म में लिखी थी इस फॉर्म में, वो हमारे पास ऑलरेडी इजीली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती हैं। सो हमें कोई रॉकेट साइंस खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा कि हमने क्या चीज़ें क्या करनी है। ऑटोमेटिकली सारे फंक्शनैलिटी जो वहाँ पे हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
के कॉन्सेप्ट से देखें तो जैसे आप इनहेरिट करते हो या एक्सटेंड करते हो किसी फाइल को, सो इसमें ये वो चीज़ें आती जाएंगी। नाउ मैंने ये चीज़ इतनी कर ली है, मैं एक सिर्फ रजिस्टर्ड बनाऊंगा और रजिस्ट्रेशन बनाने के बाद मैं बाकी फिर एक और चीज़ क्रिएट करूंगा। सो मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड करने लगा हूँ अपने व्यू को, REQUEST रिक्वेस्ट आएगी व्यू के पास, एंड इफ रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट मैंने भेजी है उसका मेथड इक्वल्स टू, जैसे हम स्टार्ट से काम करते आ रहे हैं, पोस्ट का उसके इक्वल है। तो इफ़ यू रिमेंबर, ये हमने पोस्ट का मॉडल कहाँ पे क्रिएट किया था, अगर हम ब्लॉग में आए तो ये है वो मॉडल जो हमने क्रिएट किया था। जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती हैं और ये वेल कनेक्टेड होती हैं, सो इट्स अबाउट द पोस्ट। फॉर्म्स में इस एफ की वजह से ये एरर एक जनरेट हुआ, क्योंकि अगर मैं ये एफ रिमूव कर दूंगा तो इशू ये आएगा कि ये वाला फंक्शन चलना बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वो रेड लाइन चली जाएगी। सो मैं इस एफ को अभी रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा एफ जो है वो चल रहा है, आपके सामने हमारा मॉडल जो है वो इजीली क्रिएट हो गया था। सो अगर इसमें छोटी छोटी इस तरह की लाइंस आ रही होती हैं, अगर आपका मॉडल नहीं क्रिएट हुआ, अगर आपके पास एरर आता है, देन फिर हम उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। अगर एरर नहीं आता, आपका मॉडल क्रिएट हो गया और ये स्टिल छोटी छोटी लाइंस रहती हैं, तो उसकी केयर नहीं करनी है, क्योंकि वो बिकॉज वो आपकी वजह से नहीं है, वो एक्चुअली इंटरप्रेटर्स हैं, वो उनकी वजह से होती है। अच्छा, मैंने पोस्ट के मॉडल से रिक्वेस्ट सेंड की, तो वहाँ से मुझे आएगी फॉर्म्स, और पहले क्या चीज़ आएगी, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पोस्ट पोस्ट। नाउ मुझे इस फॉर्म की वैलिडिटी चेक करनी है, ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर्म डॉट इज वैलिड है कि नहीं। सो मैं क्या करूँगा, अगर वैलिडेट है, फॉर्म डॉट सेव, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सेव करूँगा, उसकी यूज़र नेम, फॉर्म डॉट क्लीन अंडरस्कोर डेटा डॉट गेट यूज़र नेम। सेकंड, उस फॉर्म से कोई डेटा जो आया हुआ है, जो डेटा उस फॉर्म से आया हुआ है, सो मैसेजेस डॉट सक्सेस, सारे मैसेजेस रिक्वेस्ट की बेस पे गेट होंगे रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे अगेन, जैसे मैंने कहा कि मुझे फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, एफ फॉर फॉर्म। अब यहाँ पे एफ फॉर फॉर्म्स है, यहाँ पे एफ फॉर फॉर्म्स है, जो कि ये मैसेज क्रिएट करके बताएगा कि योर अकाउंट हैज बीन created, बस। योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, और रिटर्न मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा रीडायरेक्ट को, रीडायरेक्ट को, वो कहाँ पे जाएगा, जब सबमिट हो जाएगा वापस लॉगिन पे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लॉगिन क्या है, लॉगिन कोई फंक्शन है, लॉगिन कोई फॉर्म है, लॉगिन क्या है। सो लॉगिन हमारे टेम्पलेट में होगा, हम टेम्पलेट में लॉगिन को थ्रो करेंगे ताकि हम अपने इजीली फंक्शंस को ले सकें। सो अगर ये चीज़ नहीं चलती तो एल्स का फंक्शन हमारे पास रेडी होगा, एंड एल्स में मैं फॉर्म्स, अगर यूज़र नहीं है पहले से, तो मैं उससे कहूँगा कि वो पहले यूज़र रजिस्टर्ड करे अपने आप को, और फिर वो आगे आएगा, तो फिर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिक्वेस्ट रेंडर वाली,
request रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मुझे किस URL पे रिक्वेस्ट वापस भेजनी है? नाउ दैट्स माय कंसर्न। यहाँ पे वो URL आएगी और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, फॉर्म्स। फॉर्म पे जाएगी और फॉर्म पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। सो ये चीज़ें तो मेरे पास हैं, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, मैं मेक माइग्रेशंस करके देखता हूँ। डू आई गेट एरर? मैंने कोई एरर मेरे पास नहीं आया। इट मीन्स कि मेरा काम बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। सो मेरी ये जो रिक्वेस्ट है सिर्फ 2.7 में ही सपोर्ट नहीं करता, 3.8 में सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हैव ऑलमोस्ट 21 वर्जन्स डिफरेंट, 22 हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा। खैर, तो मैं इन सारे वर्जन्स को एक्चुअली बीच में यूटिलाइज कर रहा होता हूँ। मैं आपको एक ट्यूटोरियल भी बना दूंगा जिसके अंदर हाउ यू गोना मेक ईच एंड एवरी कॉल, कि आप उसको कैसे अपने सारे फंक्शन को एक सिंपल फॉर्मेशन में यूटिलाइज करते हैं। अब रीडायरेक्ट टू लॉगिन, ये क्या चीज़ थी? रीडायरेक्ट टू लॉगिन क्रिएट करने के बाद हमें इधर ही यहाँ पे मैं कंपोनेंट मुझे बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट मेरे पास आएगा @login, जैसे मैंने कहा login अंडरस्कोर रिक्वायर्ड। सो ये मेरे पास खुद ब खुद ही कंपोनेंट कॉल होगा, मुझे इस कंपोनेंट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपोनेंट मेरा कहाँ पे लॉगिन के लिए क्रिएट करने के लिए जाएगा? सो डिफाइन प्रोफाइल। एक्सक्यूज सर, यहाँ एक चीज़ पूछनी है सर मैंने। जी जी, लाइन नंबर 12 पे आपने जो लिखा है मैसेज डॉट सक्सेस, हाँ ये जी हमें मैसेज कहीं कंसोल पे नजर आएगा अपने वेब पेज पे कि किस तरह कोई विंडो नजर आएगी? ये सर। अकाउंट हैज बीन, ये हमें ना बैक एंड के ऊपर डेटाबेस के अंदर ही शो होगा, क्योंकि हम ये फॉर्म्स, क्रिस्पी फॉर्म्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये डेटा के अंदर ही जाएगा। अगर हमने इसको देखना होगा तो हमें यहाँ पे इस मैसेज को प्रिंट करवाना होगा। जैसे ये लॉगिन मैं बनाने जा रहा था, तो लॉगिन में मैं आपका ये मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, तो आपको ये कंसोल, और अगर आपने HTML पे देखना होगा तो आपको HTML पे भी नजर आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अदरवाइज ये आपको बैक एंड पे शो होगा डेटाबेस के अंदर। मैं जरा एक इसको रोक के मैं आपको दिखा देता हूँ एक शो कहाँ पे होगा। अच्छा, ये पास्ट। इसके लिए हमें एक अलग से सुपर यूज़र बनाना पड़ेगा, उसका नाम मैं वेब रखता हूँ, और वेब v@gmail.com। सर हमारा जितना भी डेटाबेस होगा वो यहाँ पे आके शो हो रहा होगा, ग्रुप्स के और इसके अंदर वाली साइड पे, यहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल्स हमें यहाँ पे आ रही होगी। हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ, ये जैसे यूज़र प्रोफाइल कैन ऐड प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल कैन चेंज प्रोफाइल, यूज़र कैन डिलीट, और ये व्यू प्रोफाइल। सारा डेटा हमें यहाँ पे आएगा। जब हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाया करेगा तो एक्चुअली यहाँ से सारा डेटा आगे ऑथेंटिकेट होके नज़र आना शुरू हो जाएगा हमें। यहाँ से हम इसको परमिशंस, ये आपको डेटाबेस में से परमिशंस वगैरह मिल रही हैं। दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली कनेक्टिंग थिंग्स। जो भी हमने बनाया था ये सारा बैक एंड है। अब इसको सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर जब कर देंगे तो आप कंसोल पे भी इसका मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं।
कि कंसोल पे इसका मैसेज जो है वो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि इसकी ईच एंड एवरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पीछे कम्युनिकेट होती है और कम्युनिकेट होने के बाद वो आगे जाके थ्रू की जाती है। इसी इन्फॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट करने लगा ताकि हमें ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन में नज़र आ जाए। जो भी एक पेज ओपन हो रहा है उसकी जगह एक यूआरएल का पेज ओपन हो जाएगा। सो हमें वो चीज़ ऐसे ऐसे करके एक कंप्लीट वेब पेज के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो क्योंकि ये बैकएंड है, हमने HTML पे भी इतना काम नहीं किया जिसमें इंटरफेस डिज़ाइनिंग होती है। सो पहले हम बैकएंड कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इंटरफेस डिज़ाइनिंग बहुत इजी होगी, इसके अंदर बहुत इजीली हम चीज़ें को कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा फॉर्म्स को। सो इफ रिक्वेस्ट मेथड, उस मेथड को जो कि अभी मैंने ऊपर कॉल किया था, ये स्टार्ट में भी थोड़ी थोड़ी हैक्टिक लग रही होगी क्योंकि ये एक प्रॉपर बैकएंड प्रोग्रामिंग है और ये बाकी सारी दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट है, तो ये थोड़ा सा अभी आपको ये लग रहा होगा कि इसमें शायद कुछ अजीब सा चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक पाइथन से स्टार्ट करवाता या उस तरह लेके जाता तो वो आप लोगों का टाइम भी ज़ाया है और आप लोगों को इस वाली पाइथन का पता भी नहीं लगना था। इट्स जस्ट ब्लॉग, ये छोटा ब्लॉग होता है। जब हम फिर कंप्लीट वेबसाइट्स वगैरह को क्रिएट करते हैं वो हमें फिर बहुत कहीं और ले जाती है। लेकिन वेबसाइट भी क्रिएट करना हमारा मकसद है कि कोई किसी भी किस्म की वेबसाइट हो या किसी भी किस्म की हमारी फॉर्मेशन हो, सो वी कैन ईजिली क्रिएट इट। सो लेट्स सी, यहाँ पे यूज़र, मैंने अपने फॉर्म को एक रिक्वेस्ट भेजी। अभी फ़िलहाल मैं अपने फॉर्म को एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ प्रोफाइल की क्रिएशन के लिए कि मेरा जब फॉर्म जब जाएगा वो जाए और जाते साथ ही वो रिक्वेस्ट भेजे यूज़र को कि उसमें जो भी डेटा यहाँ से आया था वो डेटा सेम तो नहीं। अब सेम ना होने की वजह से मैं उसकी प्रोफाइल को चेक करूँगा। सो आई एम गोइंग टू यूज़ p फॉर्म प्रोफाइल अपडेट फॉर्म। उसके अंदर चेक करने के लिए मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा किसको, अगेन पोस्ट को। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सारी फाइल्स को जो पहले मैंने यहाँ पे ऐड अप की हुई हैं और इंस्टेंस क्रिएट कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र का, जो कनेक्ट किससे है, प्रोफाइल से। मेरे उस यूज़र की रिक्वेस्ट का एक इंस्टेंस पूरा क्रिएट हो चुका। अब मेरा फॉर्म वैलिडेट है या नहीं है, मेरा p फॉर्म वैलिडेट है या नहीं है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन मैं इसको रेंडर कहाँ पे करवाऊंगा, दैट्स माय मेजर क्वेश्चन। सो पहले मैं इसकी वैलिडिटी चेक कर लेता हूँ। इफ u अंडरस्कोर फॉर्म डॉट इज वैलिड है एंड साथ ही मैं p को भी यूज़ कर लेता हूँ डॉट इज वैलिड। दुनिया की कोई भी दूसरी लैंग्वेज में हम इस तरह दो मल्टीपल टास्किंग फंक्शंस को इकट्ठे नहीं लिख सकते। सिर्फ पाइथन is the only language which allows you to write this thing. Now p underscore forms dot save। हमारे पास यूज़र की अगर सारी इंफॉर्मेशन वैलिडेट कर गई है, सेव कर गई है, प्रोफाइल सेव हो रही है, तो मैं अगेन यहाँ पे मैसेज एक प्रिंट करवा दूंगा कि आपका अकाउंट जो है वो अपडेट हो चुका हुआ है। सो सक्सेस रिक्वेस्ट कॉमा f updated बस एंड रिटर्न। अब यहाँ पे रेंडर नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करवाऊंगा प्रोफाइल पे।
मतलब यूज़र की प्रोफाइल डेफिनेटली क्रिएट होगी, तो प्रोफाइल पे ये जाके रेंडर हो जाएगा। अगर नहीं क्रिएट होती, कोई एरर जनरेट होता है, तो एल्स वाला फंक्शन रिकॉल होगा और एल्स में हम फॉर्म्स में जाएंगे। फॉर्म्स में जाने के बाद हम यूज़र फॉर्म्स को अपडेट कर देंगे एंड उसका इंस्टेंस भी साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उसी के इंस्टेंस के यूज़र को, और सेम एज हम करेंगे p अंडरस्कोर फॉर्म पे। ये प्रोफाइल का फॉर्म है, सो प्रोफाइल अंडरस्कोर फॉर्म। यहाँ पे भी ज़ाहिर सी बात है, यूज़र की रिक्वेस्ट है, सो डॉट यूज़र रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट। अच्छा ये गलती हुई है, सो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल, दैट्स इट। अब मुझे HTML वाला काम करना है। मैंने HTML पे होम के पेज पे इसको किसी चीज़ को शो करना है, सो मैं यहाँ पे दूंगा कॉन्टेक्स्ट। ये मेरा HTML का काम है यहाँ पे, दिस इज माई HTML वर्क। इसको यहाँ पे लिखना था, फॉर फ्रंट एंड HTML। क्या क्या चाहिए होगा वहाँ पे, दैट इज यू अंडरस्कोर फॉर्म, यू फॉर्म कॉमा that's strange. Here, let's see. P underscore form, हालांकि एक लाइन में आता है। Anyways, indentation मैटर करती है यहाँ पे, so P underscore form, क्योंकि अगर आप इंडेंटेशन से अपने आप को ख़राब करेंगे तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है इंडेंटेशन अगर ख़राब हो। सो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, कहाँ पे रिक्वेस्ट आनी है, दैट्स अ क्वेश्चन, कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है, और कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। ये तो है सारा बैक एंड, और ये बैक एंड हमने बहुत इजीली क्रिएट कर लिया है, ईच एंड एवरीथिंग। इसको माइग्रेट करके देख लेते हैं, सॉरी मेक माइग्रेशंस करके देख लेते हैं कि ये completely migrate हो गया। yes, when you get no changes detected it means कि completely migrate हो गया है। now user end पे हमारे पास व्यू बन गए, मॉडल बन गए, फॉर्म बन गया। व्यू की एक प्रोफाइल नहीं, व्यू भी हो गया, फॉर्म्स भी क्रिएट हो गए थे हमारे कंप्लीट, व्यू भी हो गया, फॉर्म भी हो गया। अब यहाँ पे बनाएंगे यूजर का फ्रंट एंड का फॉर्म। सो मैं पहले फोल्डर ही बना देता हूँ, TMPLATES templates users। हमें इसमें 4 चीज़ें चाहिए, सो चारों HTML फाइल्स होंगी। सो पहले मैं बना लेता हूँ लॉगिन की HTML फाइल। मुझे लॉगिन क्या शो होना चाहिए, सो लॉगिन के लिए जैसे कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि हमने फॉर्म्स वगैरह बनाए थे। सो इसकी पहली लाइन छोड़ने का मकसद ये है कि हमने इसको रीराउट कहीं और करवाना होता है। यहाँ पे एक्चुअली आता है हमेशा सॉरी इसमें HTML में, सो यहाँ पे रीराउटर की कमांड आती है हमेशा। सो इट सीम्स लाइक while we are going to use reroute, इधर आती है ROUT या rerouter आती है। तो यहाँ पे हमेशा रीराउटर की कमांड आती है, तो हम रीराउटर को ही यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सो रीराउटर को छोड़ के अगर मैं प्रॉपरली कोडिंग पे आऊँ, रीराउटर तो बाद में भी देख लेंगे। सो मैं पहले यहाँ पे करूँगा लोड
किसको? क्रिस्पी फॉर्म को, जो मैंने इंपोर्ट किए थे कल। crispy underscore forms underscore tags, मैंने फॉर्म्स, अब मेरे फॉर्म्स की बारी आ रही है, जो चीज़ मैंने इंपोर्ट किया है, सो आई एम गोइंग टू राइट द सेम थिंग, ब्लॉक content tnt, मेरा सारा ब्लॉक कंटेंट आएगा। ब्लॉक कंटेंट में चीज़ें आएंगी क्या क्या? div class which is equals to, मेरा यहाँ पे आएगा content dash section, SECTION, कंटेंट का मेरा सारा सेक्शन आएगा। अब कंटेंट सेक्शन में, जैसे कि अगर आप में से बहुत से लोग अगर HTML से फेमिलियर हैं, तो अगर मैं फॉर्म का कोई भी टैग यूज़ करता हूँ, फॉर्म का अगर टैग यूज़ करता हूँ, तो उस मेथड और उसमें ऑटोमेटिकली मेरे पास पोस्ट गेट हो जाएगा, पोस्ट, एंड अब मुझे यहाँ पे इस फॉर्म की सिक्योरिटी भी चाहिए। Now I need a security of my form, SECURITY, security. Now I need the security of my form, security of my form. अब इन Django हम बहुत इजीली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या बहुत इजीली हम यूज करते हैं CSRF अंडरस्कोर टोकन। अपने फॉर्म्स को हैकिंग से बचाने के लिए, किसी भी चीज़ से बचाने के लिए जो सिक्योरिटी को मैनिपुलेट करता है, हम एक्चुअली यहाँ पे इस तरह के टोकन्स को यूटिलाइज करते हैं, और इसके अलावा हम कुछ भी यूटिलाइज नहीं करते। सो इसके अंदर मेरे फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ होगी? फील्ड सेट, क्लास, अभी हमने देखा था वहाँ पे थे ग्रुप्स जिसमें हमने इसको इनिशियलाइज किया था, सो फॉर्म ग्रुप। अब उस ग्रुप के अंदर, फील्ड सेट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? कुछ बॉर्डर्स बने हुए थे, तो मैं इसके बॉर्डर्स वगैरह कुछ दे दूंगा। सो आई एम गोइंग टू राइट, मैं साथ साथ कमेंट भी करता रहता हूँ, दैट विल हेल्प यू आउट। मेक BORDERS borders, so that will help you out in understanding कि हमने क्या किया था। So legend class, okay, that's the strange one, border dash bottom MB4 MB-4, मैंने बॉर्डर का साइज दे दिया। And then okay, log login, या यहाँ पे आपने कुछ भी चीज़ प्रिंट करवानी हो, so it's up to you, whatever you need to print in between the sentences, that's up to you कि आपने इसके ऊपर क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। अब जो सारे मैंने अपने फॉर्म इंपोर्ट किया था, फॉर्म के अंदर कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन थी, उस प्रोफाइल को रजिस्टर्ड वाली करने की, रजिस्टर्ड प्रोफाइल वाले को जो भी इंफॉर्मेशन थी, सो मेरे पास आ जाएंगे फॉर्म CRISPY, क्रिस्पी, मेरे फॉर्म्स बन गए, फील्ड्स हो गई। ओके, दिस वन। अब फील्ड के अंदर आके मुझे डिव स्टार्ट करनी है, एक डिव जिसमें मैं इन की क्लासेस को डिफाइन कर सकूं, फॉर्म डैश ग्रुप, ये मेरी एक क्लास डिफाइन होगी फॉर्म ग्रुप के नाम से। इसका फ़ायदा ये है कि अब मुझे बटन बनाना है, ज़ाहिर बात है, अब मैं यहाँ पे एक लॉगिन दे चुका हूँ, मुझे बटन भी तो क्रिएट करना है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बटन यूजिंग बटन टैग, क्लास btn बटन btn डैश आउटलाइन, जैसे हमने पहले बनाया था, डैश इन्फो। जब भी बटन क्लिक होगा पीछे बैक पे जाएगा, और मैंने इसकी टाइप रख दी थी
that is submit, SUBMIT submit, ये इसकी टाइप है। और सर एक चीज़ पूछनी है यहाँ पे, जी 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 लाइन नंबर 8 पे आपने CSRF अंडरस्कोर टोकन इंक्लूड किया है जी जी सिक्योरिटी के लिए, तो ये इतनी ही चीज़ से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी इसमें, कि इसमें अभी और भी कुछ काम करना नहीं है नहीं हमें नहीं नहीं आगे सर, जाके? हमने और कुछ भी नहीं करना सर, ये एक्चुअली पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको CSRF, ये कंप्लीट एक सिक्योरिटी हैकिंग के लिए रोकने के लिए जेंगो में यूटिलाइज किया जाता है, सिर्फ ये इतना सही है। ये पूरा पीछे एक एल्गोरिदम है, ये सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिदम है जो कि आपको क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी और बहुत सी चीज़ें और भी प्रोवाइड करता है, मिडलवेयर सर, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। हम इसको सिर्फ अच्छा, तो इसका मतलब जी कि ये जो एनक्रिप्शन वगैरह जैसे होती है, हाँ वो जी ये इसको खुद इम्प्लीमेंट कर लेता हाँ है जी बाय डिफ़ॉल्ट? हाँ जी, बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉगिन के ईच एंड एवरीथिंग ये सिक्योरिटी के लिए यूटिलाइज किया जाता है जब हम कोई चीज़ लॉगिन कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पीछे पूरा एक कम्प्लीटली पहले से डिज़ाइंड है, हम सिर्फ इसको यूटिलाइज करते हैं। अगर हम इसको खुद से बनाना चाहें, हम खुद से भी इसको बना सकते हैं इस कम्प्लीटली फॉर्म को, लेकिन अगर इस तरह करने लगेंगे तो आपको ये साइट को बनाते बनाते फिर 6 माह लग जाने हैं, क्योंकि दैट्स ठीक है सर। इसमें जो हमने जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे उसमें ये फॉर्जरी फॉर्म हमने खुद लिखना है, लेकिन वो फॉर्म हम छोटा सा लिखेंगे, तकरीबन कोई 20 से 30 लाइनों का फॉर्जरी फॉर्म होगा, क्योंकि असल जो फॉर्जरी फॉर्म बनता है वो तकरीबन कोई 2 से 250 लाइंस का फॉर्जरी फॉर्म ही बनाया जाता है। लेकिन उसके लिए फिर हमें दूसरी सिक्योरिटी एपीआईज को देख के लिखना पड़ता है, जैसे बैंक की एपीआईज होगी, हमें उनको देख के लिखना पड़ता है, क्योंकि बैंक की एपीआई के साथ ज़्यादा डिप्लॉय होता है, बैंक के फॉर्म्स के साथ डिप्लॉय होता है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज हो गए, ये उनके साथ ज़्यादा लगता है। ओके ओके, मैंने यहाँ पे बटन की क्लास बना दी और मैंने लॉगिन करवा दिया बटन से। सो मैंने डिफ क्लोज की, फॉर्म क्लोज किया। नाउ यहाँ पे मुझे अब अगर सपोज मेरा अकाउंट नहीं है लॉगिन का, या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, सो मैं यहाँ पे उसको अगेन रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा कि वापस ऊपर जाए। सो डिव क्लास, ठीक है, बॉर्डर डैश टॉप PT डैश 3 ऊपर वापस जाने के लिए तो सही यहाँ पे स्मॉल क्लास बना देते हैं कि उसको, यहाँ पे स्मॉल क्लास बनने का मकसद ये होगा कि आपने रिक्वेस्ट वापस फॉरवर्ड करवानी है, सो दैट्स वाई आप क्लास की एक फॉर्मेशन में दे रहे हो। एंड मैं कर दूंगा टेक्स्ट म्यूटेड, और यहाँ पे मैं इसको एक मैसेज फॉरवर्ड करवा दूंगा, यू नीड एन अकाउंट टू स्टार्ट। और जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा मेरा, मैं अपनी क्लास एक और फंक्शनलिटी बना देता हूँ जिसमें अभी मेरे पास कुछ नहीं है, सो मैं इसको ML-2 के टैग से ही यूज़ कर लेता हूँ, जो एज रेफरेंस से मेरी मेजर जो फंक्शन है वहाँ तक मुझे वो ले जाएगा। मेजर फंक्शन क्या है कि इसने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, सो URL फाइंड आउट करो जो किसकी होगी, REGIST या रजिस्टर की होगी URL, उसको फाइंड आउट करो और वहाँ पे जाके इसको SIGN साइन अप करवा दो। वीडियो क्यों हो रहा है? अच्छा, सही है। हाँ, ये इसके अंदर आएगा। सो आप इसको यहाँ पे जाके अब आप साइन अप करवा दें कि वो अपने आप को साइन अप करे, एंड दैट्स इट। और हमारा काम ख़त्म हो गया और हमारा ब्लॉक का काम भी एंड हो गया। सो दिस इज एंड ब्लॉक कंटेंट। अच्छा, जब ये हमारा काम होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे रीराउटर के लिए जो हमें चीज़ लिखनी होती है वो कुछ इस तरह आएगी। हमें यहाँ पे एक्सटेंड करवाना पड़ता है कि हमने इसको कहाँ पे भेजना होता है। सो इट्स समथिंग लाइक extends
कहाँ पे एक्सटेंड करवाना होगा, यहाँ पे वो चीज़ हम राइट अप कर देंगे। सो पोस्ट ब्लॉग डैश HTML होगी जहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड करवा के सेंड करवाना होगा। सो दैट्स द वे। अभी हमने लॉगिन फॉर्म अपना कंप्लीट कर लिया। अब मुझे चाहिए प्रोफाइल। सो मैं एक और HTML की फाइल बनाता हूँ, PROFILE प्रोफाइल के नाम से। ऐसे नो कि मुझे ये वाली प्रोफाइल नहीं चाहिए, सो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब प्रोफाइल में मुझे उसका एक इमेज चाहिए, उसका नाम चाहिए जो जो हमने वहाँ पे रखे थे प्रोफाइल में, और ऑथर की इंफॉर्मेशन, एज बीइंग ऑथर उसकी इंफॉर्मेशन। सो मुझे यहाँ पे जो चीज़ करनी है वो यही करनी है। इसको भी टैग नहीं आया, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू हैव लोड CRISPY underscore forms और टैग्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं हेल्प के लिए। दैट विल बी एन हेल्पफुल पाइथन पाइथन HTML को आप इंपोर्ट कर लें। दैट कुड बी एन हेल्पफुल थिंग इन लॉट मोर वेज। देखते हैं। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। इसको इंस्टॉल करने का मकसद ये था कि हमें जब अब क्रिस्पी फॉर्म कुछ इस तरह यूज़ करने लगे हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट वे है, तो वो HTML को खुद बहुत ही, जैसे कि यहाँ पे जब क्लिक करूँगा ये जैसे पूरे पूरे फॉर्म्स दे रहा है, वो मुझे फिर यहाँ से पूरी HTML फाइल दिया करेगा। जैसे कि अगर लॉगिन का हमने बनाया था, ये मुझे बटन और ईच एंड एवरीथिंग ये प्रोवाइड किया करेगा। अब इस लॉगिन के अंदर क्रिस्पी फॉर्म ने आना है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। जैसे मेरा साइन अप का है, साइन अप मुझे रीड आउट करवाएगा उस URL के ऊपर। सो दिस इज हाउ वी गोना एंड। अब जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया था लॉगिन का, और उसके लॉगिन के अंदर यहाँ पे अब सारा फॉर्म जनरेट हुआ करेगा। सो दिस इज हाउ वी गोना व्हाई वी आर गोइंग टू यूज Django फॉर्म्स। सो प्रोफाइल पे वापस आए। सो अब हम प्रोफाइल इसकी क्रिएट करेंगे। सो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसको रीडायरेक्ट के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। Now the major part is again block content, तो सारा ब्लॉक का कंटेंट आ जाएगा। So I'm going to make a div class or again content dash section, and div class. Now अब मुझे ये क्लास बनानी है क्योंकि मैंने यहाँ पे अब पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड करनी है, कोई भी चीज़ अपलोड करनी है। सो आई नीड थिंग्स टू बी क्रिएटेड और टू बी जनरेटेड। तो मुझे अब ये कहाँ से उठानी चीज़ चाहिए, या तो मैं इसके अंदर एक एज इट इज़ फाइल रख के उसको बार बार यूटिलाइज कर सकता हूँ। मेरे पास अगर फिर कोई नई फाइल आया करेगी, मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल का नाम लिख दिया होगा। सो मेरे पास हमेशा हर बंदे के लिए वही पिक्चर ही अपलोड हुआ करेगी। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा डिफरेंट एप्लीकेशंस में, जैसे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो एक ही फ़ोटो उस पर अपलोड हुई आती है। जैसे व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, जैसे ही अगर आप अपनी फ़ोटो नहीं लगाते तो पीछे बैक के ऊपर कोई और फ़ोटो नहीं होती बस, लेकिन एक पोर्ट्रेट आपको नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है। तो हम वो भी कर सकते हैं यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट करके, या हम ये कर सकते हैं कि इसको एक पूरा फोल्डर बना कर देना है मीडिया का।
कि जिसमें आप अपनी पूरी मीडिया की क्यूरी वगैरह जो है वो रख लिया करें। तो हम फोल्डर बना लेते हैं एंड इसके अंदर से मैं एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, कोई भी इमेज इसमें आ जाए, क्लास। अब मेरी जो प्रोफाइल की जो इमेज होगी वो स्क्वायर में हो सकती है, राउंडेड हो सकती है। तो मोस्टली राउंडेड यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप में से किसी को स्क्वायर्ड का हो तो आप स्क्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों चीज़ें हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ सर्कल्ड, सॉरी, गोइंग टू यूज़ राउंडेड डैश सर्कल। मेरा अकाउंट है, अकाउंट के अंदर क्या है, उसका डैश इमेज सर्कल फॉर्मेशन में आ जाएगा। अब मुझे वो इमेज कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, सो वो इमेज आएगा मेरा यूज़र प्रोफाइल, यूज़र डॉट प्रोफाइल डॉट इमेज डॉट यूआरएल, जो कि हमने वहाँ पे शो किया होगा, इमेज डॉट यूआरएल। सो यहाँ से मेरा यूज़र अपनी वो प्रोफाइल इमेज की लेके आएगा। प्रोफाइल की इमेज आ गई। सो मुझे अब यहाँ पे जो चीज़ चाहिए इसकी बॉडी, सो मीडिया डैश बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं। और ठीक है, मीडिया बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट करके एक हेडिंग बना देते हैं h2 के टैग में कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ शो करनी है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अकाउंट की HEADING हेडिंग। हम अकाउंट की जो हेडिंग रखना चाहते हैं हम यहाँ पे दे देंगे। और अकाउंट हेडिंग में क्या आ जाएगा, डेफिनेटली अगर आपकी यूज़र की प्रोफाइल है तो अकाउंट हेडिंग में यूज़र का नेम आएगा, यूज़र डॉट नेम। सो मेरे पास यूज़र का नेम आ गया कंप्लीट हेडिंग में। उसकी कोई डिस्क्रिप्शन यूज़र की, सो आप वो पैराग्राफ में दे सकते हैं। टेक्स्ट होगा SCC, सेकेंडरी में कर लें या प्राइमरी में कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन देख लें आप जो भी उसमें चीज़ देंगे वो आप वो दें जो आपने पीछे मेंशन की हुई है। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन की थी उसकी यूज़र ईमेल मेंशन की थी। अब ईमेल मेंशन करने से, क्योंकि हमने मॉडल्स में सिर्फ ईमेल तक मेंशन किया हुआ है, तो हम सिर्फ फॉर्म्स के मॉडल में से ईमेल तक ही सिर्फ इस चीज़ को पिक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपने कुछ और चीज़ मेंशन की करनी है कर सकते हैं। सो अगर आप लाइव लेना चाहें कि वहाँ पे कुछ भी चीज़ आए तो आप लाइव उठा लो। तो फॉर्म्स के अंदर मैं यहाँ पे जाके इनक्रिप्ट टाइप कर दूंगा एंड इनक्रिप्ट टाइप में मल्टी पार्ट कर देते हैं, मल्टी पार्ट फॉर्म्स डेटा। अगर लाइव पे कोई भी इंफॉर्मेशन है, लाइव इंफॉर्मेशन, सो यू कैन इजीली पिक एंड वी आर गोइंग फॉर द सिक्योरिटी एज वेल। CSRF_TOKEN टोकन। आप उसमें कुछ भी हो तो डेफिनेटली उसकी कोई फील्ड सेट होगा, उसकी क्लास होगी। अब उसमें कुछ भी हो, एक मिनट में पहले उसको बॉर्डरली उसको डिफाइन कर दें, या अगर उसमें कुछ भी लेना है तो हम इसको ये कर देते हैं कि फॉर्म डैश ग्रुप, सारा कुछ उठा लो। उसके अंदर जो कुछ भी आ रहा है सारा कुछ ही पिक कर लो। फिर यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा लेजेंड के अंदर कि उसके अंदर बॉर्डर का जो बटन होगा वो बना दो, बॉर्डर बॉटम, ताकि हमें बहुत इजीली मिल जाए। उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, MB, यहाँ पे हम MB-6 कर देंगे बॉर्डर की मेजरमेंट
उसकी रीज़न ये है कि हमने प्रोफाइल को बीच में मेंशन करना है। सो इट्स PROFILE प्रोफाइल। तो इस वजह से इस दफ़ा इसके बॉर्डर की जो मेजरमेंट्स है वो ज़्यादा कर देते हैं। प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से? दो जगह से आएगी, एक u_form वो कहाँ से थे? CRISPY crispy से थे, और दूसरा थे प्रोफाइल का, सो P_form अगेन CRISPY crispy। सो दोनों चीज़ें जो हमारे पास crispy फॉर्म से जनरेट होके फील्ड सेट में आ जाएंगी। अच्छा, इसको पहले देख लें कि फील्ड सेट में आया कैसे है। सो ये हमारे पास 6 वाला बॉर्डर बन चुका है प्रोफाइल का। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आ गई, यूज़र नेम आ गया, इमेज ठीक है, कंटेंट ब्लॉक बीच में आ गया, ठीक हो गया। अगर हम इसको 6 की बजाय 4 करके देखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? नहीं, ये भी सही है, या 2 करके देखते हैं। सो यू कैन इजीली टेस्ट इट कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर लगती है कि प्रोफाइल के लिए। 2 इज़ मच बेटर क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटिंग की जो लाइन है, हाँ आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि ये सारा तीनों जो है वो सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तीनों बॉर्डर लाइन जो सेम नहीं है, उनमें बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है, और वो स्लाइटली डिफरेंस भी बहुत चीज़ें क्रिएट कर जाएगा। खैर आगे आते हैं, एंड यहाँ पे मैं इसको बटन बना देता हूँ, div क्लास btn बटन। सो btn आउटलाइन, बटन की आउटलाइन आ गई, आउटलाइन info ty type which is equals to submit submit। सबमिट की टाइप हो गई, अपडेट, VUWN बटन, div यहाँ पे कर देते हैं, div क्लास from dash। समटाइम्स कोड करने से आपको कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ आनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। सो सर ये जो इस लाइन 21 पे आपने इसको सबमिट करके और आगे अपडेट भी लिखा है, तो ये कोई इस पीछे डीबी का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जाके? हाँ जी सर, ये मतलब देखें ना, प्रोफाइल को। हाँ जी ये देखें, ये पीछे फॉर्म्स में से गया ना, हम्म, फॉर्म उसने उठाए, फॉर्म्स की प्रोफाइल उठाई, प्रोफाइल को अपडेट कर दिया, क्योंकि ये प्रोफाइल बनी है ना, तो ये डेटाबेस को जाके अपडेट कर देगा। बटन को प्रेस करने से आपकी जो प्रोफाइल्स की जो सारे जो फॉर्म्स बने होंगे उनको अपडेट कर देगा। वहाँ पे सबके सब फॉर्म्स के अंदर एक नया फॉर्म भी ऐड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा एंड कंटेंट। जी जी एक और चीज़ पूछनी सर यहाँ पे, अभी आपने यहाँ पे किया था, आपने बॉर्डर की विड्थ को कम करके या चेंज करके दोबारा आपने फॉर्म को ओपन कर लिया था। यहाँ से वेब का एक बटन आता है ऊपर से, वो जैसे राइट पे वो ब्राउजर बटन भी नजर आता है इसी जी जी विंडो में। जी जी। तो ये जस्ट मतलब ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, जैसे हम बाकी जब काम इसमें हाँ करते जी हैं तो सर, हम मेक माइग्रेशन करके इसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं हाँ जी इंटरफेस सर, को। हाँ जी सर। ये मैंने अभी डिफरेंस है। सर मैंने अभी जैसे एक पाइथन HTML इंपोर्ट इसी वजह से की थी, यहाँ से, ये
सर ये फाइल थी पाइथन HTML। सर इसको इंपोर्ट करने का मेरा मकसद यही था कि मैं यहाँ पे इस बटन के थ्रू जो लाइव एक इंटरफेस है वो इंपोर्ट कर लूँ। अगर आपने पाइथन DB भी करनी है तो आप पाइथन DB भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें ये होगा कि हम पाइथन की रॉ फाइल्स को चेक कर सकते हैं। अगर मैं जैसे इसको इंस्टॉल करता हूँ, मैं इसकी रॉ फाइल्स को भी यहाँ पे देख सकता हूँ। लेकिन मैंने ये कहा था कि स्टार्ट में भी कि अगर आपने DB को डायरेक्ट चेक करना होगा तो DB को चेक करने के लिए हमारे पास ये DB SQLite हुआ करेगा, जिसके थ्रू हम ये सारा देख लिया करेंगे कि क्या चीज़ कैसे चल रही है। इसको हम जैसे पिप से इंस्टॉल करेंगे कि ये डायरेक्ट यहाँ से सर पिप से ना इसकी एरर कर कॉन्फ़िगरेशन से आ जाए? सर ये इधर से ही आ अच्छा। जाएगा, वो पिप से ना एरर जनरेट कर जाएगा। हम्म। वो पिप से एरर जनरेट करेगा तो अच्छा ये वहाँ पे ओपन किया हुआ, ओके ठीक है। तो पिप से वो एरर जनरेट कर जाएगा। आपको सिर्फ ये डायरेक्ट यहीं से करना है, यहीं पे जाके पाइथन HTML लिख दें, वो आपको डाउनलोड कर देगा। लेकिन आपने कोई स्पेस नहीं देनी है इसमें, पाइथन HTML इसमें कोई स्पेस नहीं देनी, तो ये डाउनलोड कर देगा। और एक आपने HTML Django भी कर लें, लेकिन ये यहाँ पे HTML Django है नहीं, या Django HTML है, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। HTML नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों उड़ा दिए हुए। खैर सर पाइथन HTML जो है ये हमें बेस्ट रहेगा इस तरह के व्यू करने के लिए। और अगर हमने अब डेटाबेस वगैरह देखने होते हैं तो ये हमारे पास है, इसमें हमने ओपन डेटाबेस किया। हम यहाँ से डेटाबेस अपना क्रिएट करके इसमें रख भी सकते हैं, हम दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये ओपन होगा, ये मेरे से एक्सेस मांगेगा, तो मैंने एक्सेस दिए कि ठीक है। हम अभी काम कर रहे हैं ब्लॉग पोस्ट के अंदर। सो ब्लॉग पोस्ट मेरी पाइचाम के प्रोजेक्ट्स में, ब्लॉग पोस्ट, वेब ब्लॉग, और मेरी ये डेटाबेस है। सर ये देखें, ये मेरी कंप्लीट डेटाबेस यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं बनी हुई। कंप्लीट डेटाबेस आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगी। जैसे हमने यूज़र प्रोफाइल बनाई, सो दिस इज़ आवर यूज़र प्रोफाइल। कंप्लीट यूज़र प्रोफाइल, उसमें जैसे इमेज है, इमेज यूज़र आईडी है, उसमें हमने यूज़र प्रोफाइल में हमने इमेज दिया था। फिर उसके बाद हमने सेशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग की ब्लॉग पोस्ट, इसके अंदर उसका टाइटल है, कंटेंट है, डेट पोस्टेड है, फाइल है, और ऑथर आईडी है। ऑथर आईडी के अंदर हमने उसको क्या क्या चीज़ें साइन की हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन यूज़र्स को कौन कौन सी परमिशंस मिलती हैं, हम वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली देख सकते हैं। अगर आपने अपना डेटाबेस व्यू करना होता है, हम डेटाबेस को व्यू करने के लिए मैं यही कहता हूँ कि आप डेटाबेस यही वाला यूज़ करें, SQLite ब्राउज़र, जिसकी वजह से आप अपना सारा कंप्लीट डेटाबेस देख सकते हैं। अभी जैसे हमने अपने ग्रुप्स को ऑथेंटिकेशन किया था, ग्रुप ये सारे हमारे पास सारे ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप आईडी, ये भी ग्रुप आईडी है, ये ग्रुप परमिशंस हैं, हर आईडी को परमिशन दे दी जाएगी। और ये उसकी ऑथेंटिकेशन, कंटेंट टाइप और ईच एंड एवरीथिंग जो हम अभी इस पे लिख रहे होते हैं। तो सर ये ठीक है, सही है। आपने डेटाबेस का व्यू आपने दे दिया। अब मैं इसके एक रिवर्स ऑपरेशन करता हूँ। जैसे अभी हमने किया सारा, हमने जेंगो से चीज़ें ऐड की डेटाबेस में। अगर हम डेटाबेस में ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ फाइल स्ट्रक्चर्स, वो जो है कोड, उसमें वो रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें, मतलब जी इसके सर, रिवर्स भी ऑप्शन होती है इसमें? सर रिवर्स ऑप्शन भी होती है। हम यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करके यहाँ पे लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें फिर उस जैसे हाँ। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डेटाबेस है, मैं कोई भी डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक सेव एज ब्लॉग, टैग मुझे कुछ नहीं देना है इसको, सो टैग कुछ नहीं है। अब ये मेरे SQLite के अंदर ही ये डेटाबेस बनेगा। अब ये ब्लॉग के नाम से डेटाबेस बनेगा, तो मुझे यहाँ पे ये डिट्रैक्ट करेगा इसके अंदर। सो मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो टेबल्स क्रिएट करने होंगे, ईच एंड एवरी वही क्यूरी और परफॉर्मेंस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे मुझे हर चीज़ से। सो मुझे यहाँ पे मैनुअली टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे ईच एंड एवरीथिंग के लिए। कुछ भी करूँगा मैनुअली टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर चीज़ मुझे मैनुअल करनी पड़ेगी। वहाँ पे फ़ायदा ये होता था कि डायरेक्ट सिर्फ किधर गया ये ब्लॉग, इसमें आ गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा। क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ायदा ये है इसको कि इसके डायरेक्ट यहीं से काम करने का, कि हमें छोटी छोटी कमांड्स लिखनी है और ऑटोमेटिकली सिर्फ लगाना क्या है, यहाँ पे DB किसी भी मॉडल में जाके हमने ऊपर सिर्फ ये यूज़ करनी है, Django-DB import models। तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेसेस जो Django के साथ बनी होती है, वो आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ही मैनेज कर रही होती है यहाँ से।
हम डीबी को इसके सारे मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा आपने डेटाबेस में जाना है, एक मॉडल क्रिएट करना है, उसमें यूज़र होगा और उसका इमेज होगा और ये फंक्शनैलिटी उसकी होगी, तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आ जाती है। यहाँ से क्रिएट करने का हमें ईच एंड एवरीथिंग खुद से बनानी पड़ेगी, खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। जब खुद क्रिएट करेंगे तो उतना टाइम भी लेगा। सो एट द एंड ऑफ द सेशंस हम इनको खुद भी क्रिएट किया करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप बाय से, जैसे मैंने कहा था कि हम पोस्ट की या माई सीक्वल को इंपोर्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे इसके साथ, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कि हम इसको पोस्ट की को या माई सीक्वल को कैसे डेटाबेसेस को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सो वो भी इजी हो जाएगा काम रिवर्स के अंदर, कि हम रिवर्स भी इसमें काम कर सकते हैं। खैर एनीवेज, अभी हम थे किसमें, प्रोफाइल। सो ये मैंने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट कर ली और प्रोफाइल का डेटा मैंने इसमें ऐड अप कर दिया। अब मुझे इसमें से चाहिए एक लास्ट वन, दैट इज रजिस्टर्ड। मैंने अपना यूज़र रजिस्टर्ड करना था बस। ये प्रोफाइल की अपडेशन आ गई, नाम मेरे पास REGIST रजिस्टर्ड। मैंने अपना यूज़र रजिस्टर्ड करना है, सो दैट्स माय फाइनल थिंग फॉर माय यूज़र। इसके बाद मैं इसकी सिग्नल्स दूंगा, सिग्नल्स इन द सेंस के हमने इसको कहाँ कहाँ पे भेजना होगा। सो हम उसके सिग्नल्स बना लेंगे। सिग्नल्स की जगह आप कोई भी उसका फोल्डर का नाम रख सकते हैं। मैं सिग्नल इस वजह से कह रहा हूँ कि आपने अभी कोई चीज़ जब भी क्रिएट करते हैं तो रीडायरेक्ट करते हैं, तो रीडायरेक्ट एक्चुअली हम किसी न किसी सिग्नल्स को कर रहे होते हैं। खैर वो आपको भी आइडिया हो जाएगा मैं इनको सिग्नल्स क्यों कह रहा हूँ। सो रीडायरेक्ट से पहले मैंने यहाँ पे करवाया फॉर्म्स में लोड CRISP अंडरस्कोर फॉर्म्स अंडरस्कोर टैग्स। सो मेरा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो ब्लॉग कंटेंट, अच्छा मैंने अपनी डिव स्टार्ट की। डिव में मेरे पास क्लास आ जाएगी। अगेन कंटेंट सेक्शन, इसमें पहले ही फॉर्म्स ले आता हूँ। फॉर्म्स मेथड पोस्ट, और क्योंकि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है, सो CSRF अंडरस्कोर टोकन। फील्ड सेट आ जाएगा जिसमें क्लास फॉर्म ग्रुप, जैसे हम सारी चीज़ें पहले देते हुए आए हैं। लेजेंड क्लास बॉर्डर डैश बॉटम, खैर इसकी मैंने वो दे दी MB-2। यहाँ पे आपने जो लिखना है, सो क्लिक टू ज्वाइन और whatever you want to write, वो आप इजली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। join us और it could be anything। सर ये लेजेंड टैग क्या करता है? लेजेंड टैग एक्चुअली आपके सिर्फ बटन के ऊपर खुद ब खुद ही चीज़ों को ले आएगा। हमने कोई भी चीज़ सर काइंड ऑफ ये बटन टैग ही है एक किस्म का। बटन टैग ही कह सकते हैं, लेकिन ये जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं ना, तो लेजेंड ने ये शो करना होता है जैसे ये इस बॉर्डर के बीच में ना एक छोटा सा ये अपने आप को ना लिखा हुआ नजर कर देगा। मतलब बॉर्डर कट भी जाएगा ठीक है। और ये बीच में आ भी जाएगा विदाउट एनीथिंग, लेकिन आप इसको क्लिकेबल भी बना सकते हो। सो हम इसको आगे जाके क्लिकेबल भी अभी बनाएंगे, इसी के अंदर इसको क्लिकेबल भी कर देते हैं ताकि आप इसको क्लिक भी कर सको। सो इट कुड बी एनीथिंग। असल में जेंगो में काम करना इजी भी है, लेकिन अगर आपका हाथ एक दफ़ा साफ हो जाए तो इट विल बी लाइक द परफेक्ट। हमने क्रिस्पी फॉर्म्स, फिर आपको जब आपका एक दफ़ा हाथ साफ हो जाएगा फिर आपको मज़ा आया करेगा इसके अंदर कोड करने का, क्योंकि एक सिक्योर है और दूसरा इसके डेवलपर्स जो हैं वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव डेवलपर्स में से एक डेवलपर होते हैं।
और पाकिस्तान में भी इसकी अच्छी खासी अब पेमेंट्स हैं, APIs लिखना और ये सारा कुछ करना। so, जैसे हमने स्टार्ट में एक API लिखी थी और आज अब हम कंप्लीट वेब ब्लॉग वगैरह कंप्लीट क्रिएट कर रहे हैं। so, यहाँ पे उस ऊपर वाले टैग को बटन में कन्वर्ट कर देते हैं, बटन क्लास btn, so btn डैश आउटलाइन। इसकी जब CSS लिखेंगे तो हम उसमें इसको ऐड अप कर देंगे, आउटलाइन इन्फो। सो मेरे पास टाइप आ गई, टाइप सबमिट, sign sign। क्रिएटिंग अ div जिसमें अब हम बॉर्डर उसके टॉप पे, टॉप उसके पॉइंट्स दे दिए और पॉइंट्स हम इसको डिफाइन कर देंगे 3 तक। एंड अगेन स्मॉल क्लास म्यूटेड। एक्चुअली हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो इसमें छोटी छोटी कैटेगरी हैं, जैसे टेक्स्ट म्यूटेड है, फिर टॉप PT3 है। इसकी मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन आज आपको सेंड कर देता हूँ, जिसमें सिर्फ HTML डॉक्यूमेंटेशन होगी फॉर जेंगो। उससे आपको हेल्प ये हो जाएगी कि जो टेक्स्ट म्यूटेड है ये किस किस तरह काम कर सकता है। यहाँ पे हमारे केस में हम टेक्स्ट को ज़्यादा डार्क नहीं कर रहे, हम टेक्स्ट को थोड़ा सा ब्लर रख रहे हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट म्यूटेड कर रहे हैं। सो इफ यहाँ पे इसको करने का मकसद ये है कि अगर आपका अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी, READY ऑलरेडी है, और यहाँ पे आप उसको रीराउट करवा दोगे टू पे, URL पे, जैसे URL कौन सी URL जो लॉगिन की होगी, और मैसेज प्रिंट हो गया साइन इन। एक मिनट, इसको यहाँ से कट करते हैं, साइन, and we end it। end block content, that's it। हमारा रजिस्ट्रेशन बन गया है, each and everything हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस यूज़र के अंदर और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन द यूज़र। अब इसका मेजर जो काम है अब हम वो इसमें से क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसको माइग्रेट करवा देंगे। जो हमें अब डेटाबेस के मॉडल्स में से सारी चीज़ें क्रिएट करके खुद से देगा। ये मॉडल्स में से सारे मॉडल हो गए, मैं ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और उसमें भी हमने यूज़र प्रोफाइल रिक्वायर्ड लॉगिन, ठीक है। ये यूज़र का टैग बंद हो गया, हमें इसके अंदर से टेम्पलेट में और कुछ नहीं करवाना। माइग्रेशंस में भी आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ सिग्नल चाहिए, उसके बाद फिर हम इसको माइग्रेट कर देते हैं। सही जी, NALS सिग्नल्स, इसको आप सिग्नल भी कह लो, इसको रिसीवर भी कह सकते हो, सो इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन हम मॉडल्स, जेंगो के अंदर एक सिग्नल का एक मॉडल होता है डेटाबेस में, मैं आपको उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी सेंड करता हूँ। जेंगो SIGNALS सिग्नल्स मॉडल। आपने कभी कोई चीज़ सेव करनी हो, हम एक्चुअली सिग्नल के थ्रू या किसी भी डेटा के थ्रू उसको सेव करते हैं। सो सिग्नल्स एक्चुअली इसके डेटाबेस के मॉडल के अंदर से ही इंक्लूड होती है।
सो हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ों को सेव करना है, ना कि मैं बार बार एक ही जगह पे जाके हर दफ़ा कोई ना कोई डेटाबेस की क्यूरी ऐड करूँ। सो मैं यहाँ पे एक सिग्नल्स की एक पूरी फाइल ही बना के उसमें इसी चीज़ को ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ये चीज़ ऐड नहीं करनी पड़े। सो फ्रॉम Django, okay, that's good. db dot models dot signals import, जैसे मैंने कहा कि पोस्ट सेव हमें इसमें से चाहिए और यूज़र की पोस्ट होगी वो सेव होनी चाहिए। सो डॉट कंट्रीब्यूट डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र, सारा कुछ वही है जो हम पहले इंपोर्ट करवा चुके हैं, सिर्फ थोड़ी सी जो अब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब डेटाबेस से कोई चीज़ डिस्पैच होती है, डिस्पैच कि वो कोई चीज़ शो करेगी, इंपोर्ट क्या चीज़ शो करेगी, जो रिसीवर होगा, जो उसने चीज़ रिसीव की है फ्रॉम द फॉर्म्स, जो चीज़ उसने फॉर्म से रिसीव किया वो यहाँ पे रिसीवर में आएगी। उसने क्या चीज़ रिसीव किया, मॉडल्स मॉडल्स इंपोर्ट प्रोफाइल, उसने यूज़र की प्रोफाइल को रिसीव किया है। अब उस प्रोफाइल में क्या था, मैं एक रिसीवर का टैग बनाऊंगा, उसमें पोस्ट सेव सेंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, सेंडर अगर ट्रू कर देते हैं तो भी तो काम खराब हो सकता है। तो अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, सेंडर या तो आप ट्रू कर दें, लेकिन अब जैसे यहाँ पे सेंडर जो है वो ट्रू गेट नहीं हो रहा क्योंकि ये आपके पॉइंटर टाइप के पास जा रहा है। तो पॉइंटर को हमने क्या चीज़ असाइन की थी, वापस आके मॉडल्स में देखते हैं हमने पॉइंटर टाइप को क्या चीज़ असाइन की हुई है। सेव है, सुपर है, प्रोफाइल है, सेव है, प्रोफाइल, इसको पॉइंटर को या तो इमेज जा रहा है इसमें, और इसमें क्या चीज़ हुई हुई है, प्रोफाइल पॉइंटर प्रोफाइल, प्रोफाइल में अच्छा ये पॉइंटर के पास सेव प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल, ओके ठीक है। सेव के अंदर प्रोफाइल है, प्रोफाइल का एड्रेस है, तो ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र कर देता हूँ। सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है समटाइम कि आप क्या चीज़ किस तरह क्रिएट कर रहे हो। सो यहाँ पे मैं करता हूँ CREAT क्रिएट अंडरस्कोर प्रोफाइल। यहाँ पे वो प्रोफाइल नहीं क्रिएट हो रही, एक्चुअली यहाँ पे जो सेंडर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एक्चुअली उसके थ्रू जो हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो आएगा कि उसमें क्या चीज़ थी, इंस्टेंस, और इंस्टेंस के अंदर क्रिएटेड और साथ डेटाबेस है हमारे पास, वो एक्चुअली वो पॉइंटर टाइप वो आ गया। इफ क्रिएटेड तो प्रोफाइल की सारी जो चीज़ें हैं OBJECAT ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट हुए थे उसमें क्या क्या था, यूज़र विच इज इक्वल्स टू इंस्टेंस, एक यूज़र एक इंस्टेंस के इक्वल है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं करना। अब प्रोफाइल को सेव करवा देते हैं, वैसे ही अगेन रिसीवर सिग्नल्स पोस्ट सेव सेंडर इज इक्वल्स टू यूज़र, लेकिन अब एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, एक गड़बड़ ये इस वजह से हुई है, ये अगेन सेम हम वही फंक्शन को दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन अब ये वाला फंक्शन जो रिपीट होगा इसमें कंडीशन कुछ नहीं होगी। सो डिफाइन सेव अंडरस्कोर प्रोफाइल, जो प्रोफाइल क्रिएट की थी वो अब सेव करनी है। सो सेंडर इंस्टेंस कॉमा क्रिएटेड कॉमा अगेन पॉइंटर टाइप, और सिर्फ यहाँ पे रिटर्न इंस्टेंस डॉट प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट सेव, बस दैट्स इट।
हमने अपनी प्रोफाइल सेव कर ली और मुझे इसमें से कुछ भी सेव नहीं करवाना फॉर द टाइम बिंग। मेरा सारा काम हो गया। मैं इसको मेक माइग्रेशंस करूँगा। हमें कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, सो आई एम गोइंग टू माइग्रेट इट। नो माइग्रेशन, नो माइग्रेट, इट मीन्स कि हमारा फंक्शन ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली वर्किंग इन गुड कंडीशन। सो मुझे इसमें कोई चीज़ खुद से चेंज नहीं करनी पड़ी। जो चीज़ मुझे लास्ट करनी है वो है एडमिन। एडमिन को इसका एक्सेस देना। सो एडमिन को एक्सेस देने के लिए फ्रॉम डॉट मॉडल्स import profile admin dot site dot registered profile। तो मेरी एडमिन साइट के ऊपर प्रोफाइल, एक ये प्रोफाइल रजिस्टर्ड हो गई। इसी तरह ही मैं अपने ब्लॉग के एडमिन को रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ जो है इसमें हम टाइमली साथ साथ लेके चल रहे होंगे। मैं फिर आपको इसका डेटाबेस भी दिखा दूंगा कि इसमें क्या चीज़ अब किस तरह एडमिन साइट पे भी रजिस्टर्ड हो गई है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, इधर थी पोस्ट admin dot site registered post, migrate, migrations, run server, और अब हम जाएंगे एडमिन में। हमारे पास दो चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। एक पोस्ट है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब इसके अंदर मेरे पास ये सारी फील्ड्स आ रही हैं पोस्ट की। फाइल जो मैंने अपने अपलोड करनी है, ऑथर, अगर मेरे पास कोई है ब्लॉग के लिए ऑथर चाहिए या वेब के लिए ऑथर चाहिए, इट्स अप टू अस। उसकी इमेज, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये इमेज फाइल को लेने चला जाएगा। यस, ये लेने चला गया। सो वी कैन हैव द इमेज। कोई भी आप इमेज यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये कुछ स्क्रीनशॉट है, जैसे ये एमएक्स का है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। मैं यहाँ पे एक टाइटल भी दे देता हूँ, इट्स लाइक content, it could be like RT, if I see intelligence and blah blah blah। सो मैं ऑथर दे देता हूँ ब्लॉग के ऊपर। इमेज मैंने अपलोड कर दी है, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, मतलब मेरे पास ये चीज़ सेव हो गई है। सो इफ़ आई गो टू द एंड, सो मेरे पास ये है, मेरे पास एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। पोस्ट में आऊँगा, सो मेरे पास ये एक डेटा स्टोर हो चुका हुआ है। व्यू ऑन साइट करूँगा तो अभी मेरे पास वो साइट का पेज नहीं है एडमिन में, जिसमें मैं इस पूरी प्रोफाइल को व्यू करूँगा। सो मैं अब उसको कंप्लीट करने वाली साइट पे जाऊँगा, जिसमें जो मेरी URL है वो एक्चुअली आके एडमिन को हिट किया करेगी और मेरे पास यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो जाया करेगा, जो मुझे पेज एक्चुअल में रिक्वायर्ड होगा। ये मेरे पास पोस्ट है, ये ब्लॉग के अंदर जो मेरी पोस्ट बनी है। सो अगर मेरे पास इस तरह मेरे पास यूज़र प्रोफाइल्स हैं, सो इफ़ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ यूज़र प्रोफाइल, तो उसमें यूज़र किसके लिए चाहिए, ब्लॉग के लिए चाहिए, तो उसका यहाँ पे डेटा जो भी आपने इमेज उस पर अपलोड करना है, सो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। सो आपकी ब्लॉग प्रोफाइल में एक यूज़र जो है वो ऐड हो गया, उसकी करंटली जो पिक्चर है वो ये है। आप इस करंटली इमेज को डज नॉट, इट वाज डिलीटेड, ये डिलीट कैसे हो गई? अच्छा, पीएनजी है, पीएनजी अभी अपलोड नहीं हुई। बाय डिफॉल्ट हमने उसको वो रखा था जेपैक, तो दैट्स व्हाई जो इमेज है वो वहाँ पे जेपैक की बजाय मैं सारे इमेजेस को ओपन कर देता हूँ, सो वी कैन इजीली हैव
द इमेजेस, ये तो ब्लॉग है। ओके सो उसको डॉट स्टार कर देते हैं। मेक माइग्रेशंस, यस। ऑल्टर इमेज फील्ड ऑन प्रोफाइल, इमेज फील्ड प्रोफाइल की ऑल्टर हो चुकी हुई है और मैंने इसको माइग्रेट कर दिया। ये माइग्रेट होगी। सो मेरे पास एक नई माइग्रेशन की फाइल ऐड हो गई है, दैट इज़ ओनली फॉर इमेज। इमेज के लिए एक मेरी प्रोफाइल ऑल्टर होके एक नया, जब भी हम कोई चीज़ ऑल्टर करेंगे या ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे तो हमें मेक माइग्रेशन करके ही उस चीज़ को यहाँ पे फैक्टिवली ऐड करवाना होगा, अदरवाइज वो फैक्टिवली ऐड नहीं होगी, डिलीट हो जाया करेगी। एंड अब इसको रन सर्वर कर दूंगा एंड यस इट्स गोना बी वर्क। So this is how it's gonna be happen. ये तो पुराना ही है, so इसको मैं इस पे कर लेता हूँ। Okay, so that's gonna be work. पोस्ट में yes हमारी इमेज each and everything अब सेव एंड पे पड़ा हुआ है। वेब के ऊपर एक यूजर रजिस्टर्ड हुआ, एडेड हुआ एंड वेलकम टू द डेटाबेस पोस्ट ब्लॉग। सो दिस इज हाउ कि बैक एंड पे आपने क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन, हमने फ्रंट एंड के ऊपर अपनी सारी चीज़ों को क्रिएट करना होगा और योर टास्क वो ये होगा कि अब आपने इसमें यूज़र के जो मॉडल है इसमें इमेज के साथ साथ आपने और भी चीज़ें ऐड अप करनी है। नाउ योर टास्क इज टू ऐड समथिंग एल्स इन यूज़र प्रोफाइल और बाकी सारी चीज़ें, ताकि हम फर्दर इस पे इसको कंप्लीट कर सकें। अब सिर्फ हमारे मैक्स 2 लेक्चर्स लगेंगे, नहीं बल्कि HTML क्रिएट करते करते टाइम लग जाएगा। मैक्सिमम 4 to 5 और मैक्सिमम 4 लेक्चर्स लगेंगे और हमारा ये कंप्लीट एक पैनल क्रिएट हो जाएगा, एक कंप्लीट वेब ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। रमज़ान की वजह से a little bit slow, बट ये टोटल है। अब जो आप लोगों का टास्क है वो है कि आपने यहाँ पे, मैं आपको ये साथ ये कोड भी सेंड कर दूंगा इफ यू डोंट हैव द कोड, ऐड मोर फील्ड्स टू दिस प्रोफाइल। आपने इसमें ज़्यादा फील्ड्स ऐड करनी है। सेकेंड, ऐड some सिक्योरिटी टू इट। कि आप देखना, आप ये वाला तो काम आपका खुद देखने वाला है कि हाउ यू गोना ऐड सिक्योरिटी विद इन द जेंगो, क्योंकि आपको मैंने ये तो बता दिया कि आप HTML में कैसे सिक्योरिटी को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा हमने माइग्रेट किया तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स खुद ब खुद ही अपडेट होना शुरू हो गई, फाइल्स और प्रोफाइल्स ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ पे फोल्डर में आना शुरू हो जाएंगी, जो आप एक्चुअली वहाँ पे अपलोड करोगे लेकिन आपके पास यहाँ पे ये फाइल्स आएंगी। सो ये अब आपकी सारी फाइल्स साथ साथ क्रिएट होती जाएंगी जो भी आप वहाँ पे चीज़ क्रिएट करोगे। सो ईच एंड एवरीथिंग इज टोटली कनेक्टेड नाउ एंड यूज़र हमने इसका कनेक्ट किया है ना, यस यूज़र भी हमने कनेक्ट किया। सो दिस इज़ हाउ वी गोना वर्क विद आवर ब्लॉग कंप्लीट। ये वेब ब्लॉग कंप्लीट होगा जिसमें हम फिर आगे जाके म्यूज़िक की कुछ फाइल्स इसमें अपलोड करने के लिए देख लेंगे कि म्यूज़िक की फाइल कैसे अपलोड की जाती है, म्यूज़िक को कैसे ऐड किया जाता है। So your task is to add some fields to user मॉडल में और उसको व्यू के साथ कनेक्ट करवाना, फील्ड्स ऐड करवा के व्यू के साथ कनेक्ट करवाना और इस HTML पे भेजना, जो भी आपके पास यूज़र के प्रोफाइल HTML है इस पे आपने उनको भेजना है। सो दिस इज कोड आपका रन नहीं भी होता दैट डजंट मैटर, सिर्फ आपने ये टास्क कंप्लीट करना है। सो यू हैव द टाइम टिल फ्राइडे, सो लेट्स सी कि आपका ये टास्क जो है वो कंप्लीट कैसे होता है। मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर एक्चुअली टास्क को, कि एक्चुअली टास्क जो है वो है क्या। सो जिसकी वजह से हम बहुत इजीली फिर इसको कर भी सकते हैं। ये कोड
मैं अपलोड कर दूंगा कोड भी साथ, ताकि यू विल हैव द कोड टू वर्क ऑन इट एंड टू सी इट। अच्छा, अब जिन लोगों के वहाँ पे एरर्स वगैरह जनरेट हुए थे, तो उनके लिए ये है कि आप लोग 3.8 को डाउनलोड कर लें, और जब वो आपका कनेक्ट हो जाए तो आपके पास यहाँ पे ना डिफरेंट वर्जन्स लिखे हुए आ रहे होंगे। सो जब वो सारे वर्जन्स होंगे, so you can easily work without any kind of error in this one. So this is our today's session, or 3.8 interpreter. अच्छा उस्मान, interpreter डाउनलोड करने के लिए ना, just you have to go towards the Python, nowhere else, downloads, यहाँ पे आपके पास 3.8.2 directly आ रहा होगा, so you just have to take permission and download this one from this part. यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो easily. So this is our today's session, and I'm going to send you the video as well as code, so you can work on it and submit the assignment till Friday. So see you on next Saturday.